हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि हमारा स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। अब स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स होते क्या हैं? सबसे पहले हमें वेरिएबल को समझना है। वेरिएबल क्या होते हैं? कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, कोई फीचर है ना, जिसको हम मेजर्ड कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी, जिसको हम मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, वहाँ पर हमारे कुछ वेरिएबल्स होते हैं। कुछ क्या मतलब, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम काउंट और मेजर कर सकते हैं, राइट। जैसे कि वेरिएबल हो सकता है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमारी एक वेरिएबल है क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वेल्थ हो गया इकोनॉमी की, उसको भी हम मेजर्ड कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वेरिएबल स्टॉक होते हैं और बहुत सारे फ्लो होते हैं, राइट। स्टॉक होते हैं हमारे जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, और फ्लो होता है जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है मेजर करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो कॉन्सेप्ट है हमारा स्टॉक और फ्लो का, हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मैक्रो वेरिएबल्स रिलेटेड टू स्टॉक वाइल अदर्स रिलेट टू फ्लो। तो कुछ मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे स्टॉक से रिलेट होते हैं और कुछ हमारे फ्लो वेरिएबल्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ जो है हमारे वेरिएबल होते हैं, या तो वो स्टॉक होते हैं या वो फ्लो होते हैं, ठीक है। स्टॉक और फ्लो हम क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग सो दैट वेरिएबल कैन बी कैटेगराइज एज स्टॉक और फ्लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके मीनिंग को जानें ताकि हम जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सा वेरिएबल हमारा स्टॉक है और कौन सा वेरिएबल हमारा फ्लो है, ठीक है। नाउ स्टॉक की बात करते हैं। सबसे पहले स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वो वाले वेरिएबल होते हैं जिनको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका, कि स्टॉक जो है गुड्स का गोडाउन में रखा हुआ है एज ऑन 31 जनवरी 2018। तो ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि हम उसको सिर्फ, हमने पर्टिकुलर टाइम बता दिया कि सिर्फ इस समय पे 31 जनवरी को, ना वो 30 जनवरी पे होगा ना वो 1 फैब पे होगा। हो सकता है 1 फैब पे हमारा स्टॉक बढ़ जाए या फिर डिक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा इतना मटेरियल गोडाउन में रखा हुआ है, तो उसको हम स्टॉक कहेंगे, ठीक है। स्टॉक का एक और एग्जांपल, एक ग्लास में एक पानी है, तो मैं कह रही हूँ कि ये पानी मेरे हाथ में है, तो वो क्या है? वो स्टॉक है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं स्टॉक। जब आप इस फ्लो पढ़ेंगे तो आपको स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस पता चलेगा कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या है। इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। ये टाइम डायमेंशनल नहीं होते। टाइम डायमेंशनल क्यों नहीं होते? क्योंकि सिर्फ हम एक समय की बात करें, सिर्फ एक सेकेंड से भी कम की बात करें कि इस समय पे हमारे पास इतना मटेरियल है, उसको हम स्टॉक कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे मेरे गोडाउन में इतना मटेरियल रखा हुआ है, उसको मैं स्टॉक कहूँगी। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। अब कुछ और एग्जाम्पल हम स्टॉक के ले सकते हैं, जैसे कि नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है हमारी मेजर की जाती है। नेशनल कैपिटल या फिर मनी सप्लाई ऐसे समझ सकते हैं। मान लो अभी मेरे पास 10 रुपीज़ है, हो सकता है 1 सेकंड बाद ही उसमें से मैं 5 रुपीज़ जो है कंज्यूम कर लूँ, मतलब कुछ भी उसका परचेज कर लूँ, तो मेरे पास कितने रह गए? 5। तो सिर्फ अभी की बात कर रही हूँ मैं अभी मेरे पास 10 रुपीज़ हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा स्टॉक वेरिएबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लो क्या होता है। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या वर्ड आ गया? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि लंबे समय के लिए हम उसको मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास फरवरी में इतना मटेरियल था। अब पूरी फरवरी की बात कर रही हूँ ना मैं, 1 फैब से लेके 28 फैब तक की बात कर रही हूँ मैं। तो ये क्या हो गया कि पूरा मंथ, अब हो सकता है इंक्रीज़ होता रहा हो मंथ में मटेरियल, डिक्रीज़ भी हुआ होगा। पहले हो सकता है 1000 होगा, अब 2000 हो गया, या पहले 2000 था अब जो है 1000 रह गया। तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लो वेरिएबल। जो हमारे मेजर्ड होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और जिनमें चेंज आता रहता है, वो हमारे होते हैं फ्लो वेरिएबल, राइट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2018। जैसे कि प्रोडक्शन जो हुआ है पूरे मंथ में, जनवरी में सिर्फ एक, उस समय हम 31 जनवरी की बात कर रहे थे, अब हम पूरे मंथ की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा फ्लो वेरिएबल।
कि कितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन तो बढ़ता चला गया होगा ना। तो वही बर्थ रेट इन द ईयर 2017 में कितने बर्थ जो है हमारी इकॉनमी में, हमारी कंट्री में हुए, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लो वेरिएबल। नेशनल इनकम इन द ईयर, पूरी साल की नेशनल इनकम आर फ्लो वेरिएबल्स। सिर्फ हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। याद रखना, स्टॉक में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था, यहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बस यही एक डिफरेंस है कि टाइम डायमेंशनल वो नहीं होता, और ये टाइम डायमेंशनल होता है कि इसमें हम बहुत लंबे समय की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये टाइम को कंसिडर करके चलता है। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। इट मीन्स फ्लो वेरिएबल्स टाइम डायमेंशनल। तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो फ्लो वेरिएबल्स होते हैं वो टाइम डायमेंशनल होते हैं, एज दे आर मेजर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक ये लंबे समय के लिए जो है मेजर्ड किए जाते हैं, ठीक है। वो लंबा समय एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, कितने भी सालों का हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल फॉर बेटर क्लैरिटी, राइट। द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज एज ऑन December 31st 2017 इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब देखो कितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं 31 दिसंबर को, यानी कि एक दिन की बात की है सिर्फ, कि भाई 31 दिसंबर को हो सकता है एक लोकेलिटी में हमारे 500 हाउसेज हैं, ठीक है। अब सिर्फ स्टॉक है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर 31 दिसंबर को हमारे 500 हाउसेज हैं, तो क्या उसी समय पॉसिबल है कि ये हाउस एकदम से 31 को 501 हो जाए या 502 हो जाए? नो। हाउस बनाने में कितना लंबा समय लगता है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। While the number of houses constructed during the year 2017 is a flow variable, लेकिन पूरे साल में 2017 में कितने हाउस कंस्ट्रक्ट किए गए, ये हमारा क्या है, फ्लो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि 2017 में तो पूरा साल है। पहले हो सकता है 2017 के स्टार्टिंग में हमारे पास 500 हाउसेस थे, और एंड में जाके देख रहे हैं हमारे पास 700 हाउसेज हो गए, 200 हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो गए पूरे साल में। तो ये हमारा फ्लो वेरिएबल है। जहाँ पे चेंज नहीं होता वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे चेंज होता है वो हमारा फ्लो वेरिएबल होता है, राइट। और अगर आप कोई और एग्जांपल अच्छे से सर्च कर सकते हैं स्टॉक और फ्लो का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, स्टॉक और फ्लो का क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन हमारा स्टॉक एंड फ्लो। तो सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे स्टॉक एंड फ्लो का, कि स्टॉक वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपको याद रखनी है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब लंबे समय के लिए, और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इसी समय की बात कर रहे हैं हम, इसी सेकंड की बात कर रहे हैं। इट डज़ नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन क्योंकि एक लंबे समय के लिए होता है, तो इसको हम टाइम डायमेंशनल कह सकते हैं। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने बताया ना, इसमें कोई चेंज नहीं आता। स्टैटिक मतलब कि 500 हाउसेज थे तो 500 ही रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इसमें पूरे साल में कितने 200 हाउसेस बढ़ गए थे, तो ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, राइट। इसमें चेंज आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक का एक और एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च को जो हम पॉपुलेशन मेजर कर रहे हैं, मान लो 7 लाख पॉपुलेशन है, अगर एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन अगर 7 लाख पॉपुलेशन है तो 7 लाख ही रहेगी। लेकिन नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2017, अब नंबर ऑफ बर्थ पूरे साल में तो बदलते रहेंगे ना। अभी इस मंथ में मान लो कितने 70 हैं, हो सकता है अगले मंथ में जाके 90 हो जाएं, वो फिर 100 हो जाएं, फिर 200 हो जाएं, तो ये तो चेंज होता रहेगा। तो ये क्या है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।